ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। ये अस्मा कहाँ है? रोमान के साथ है, मैंने जाते देखा। रोमान के साथ थी। रोमान के साथ? सो रहे हैं, उठे तो बताना। मैं आई थी। कुछ मदद कर सकूं तो भी बताना। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये रोमान के साथ कहाँ गई है? तूने भेजा अपने किसी काम के लिए? तूने भेजा उसे इस लड़के के साथ? आती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि ये क्या काम शुरू करती है? अब आपको शौकत से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी पुलिस में अच्छी जान पहचान है। दोबारा अगर उसने किसी किस्म की कोई बदतमीजी की ना तो सीधा हवालात में बंद करवाएंगे। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ कि ये आपके लेवल का काम नहीं है। आप तंज कर रही हैं मुझ पर? नहीं, मैं तंज नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप इस सारे मैटर में इन्वॉल्व हुए तो बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई है मैं आपके किसी काम आ सकूं। गुड़िया चलें, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो यू हैव माय नंबर नाउ, प्लीज गिव मी अ कॉल। ओके? बहुत शुक्रिया आपका। खाली शुक्रिया से काम तो नहीं चलेगा, आपको तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ। प्लीज अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या करके आई है? मैं पूछ रही हूँ क्या करके आई है? बना हुआ काम भी बिगाड़ आई है। शौकत भाई को इसके अलावा और कोई जबान समझ नहीं आती। खुदा का वास्ता, इन्हें जरा मेरे सामने से लेके जाओ। लड़कियों को ये तेवर जेब नहीं देते। बेवकूफ लड़की बहनोई है वो तेरा। बेगैरत ही सही, लेकिन ऐसी बातों पे उनकी गैरत एकदम जाग जाती है। नुकसान औरत का ही होता है। अगर उसने यास्मीन को तलाक दे दी तो ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि तलाक दे दे। बेवकूफ लड़की, उसके सर पे छत तो है ना, तू तो वो भी छीनने पे तुली हुई है। ये मत भूलो कि अब तुम्हारे सर पे छत नहीं, अब मैं के यास्मीन और उसके बच्चों को भी पालूंगी। एक ही दफा मुझे मेरे घर से निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते? सुकून आ जाएगा तुम लोगों को। कान खोल के सुन ले यास्मीन, अगर यास्मीन को तलाक हुई ना तुझे तेरा बाप माफ करेगा, ना यास्मीन जिसके लिए नया चांद खिला के आई है, और ना ही मैं। बिल्लो। जी अब्बू जी। मैना और बच्चियां मिले बगैर चली गई। हाँ, क्योंकि आप सो रहे थे ना, इसलिए उन्होंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अपने घर ही गई है ना? हाँ, और कहाँ जाएगी? बिल्लो, वो जो पुतली घर पुतली है ना, उनको जला देना। मगर क्यों? पता नहीं, जब से ये काम शुरू किया है दिल पे एक बोझ सा है जो उतर नहीं रहा। अब्बू जी, आप कब से इन बातों का भरोसा करने लगे? बस पता नहीं, शायद दिल की तसल्ली के लिए। पता नहीं क्या बोझ है, किस बात की सजा है। किसी का कोई कर्ज है जिसे जो उतर ही नहीं रहा। बड़ा बोझ है दिल पर। आप पर किसी का कर्ज नहीं है अब्बू जी, क्योंकि आपने तो कभी आज तक किसी का उधार भी नहीं रखा।
उल्टा मकरूज लोग आपके होंगे। बिल्लो, एक बात हमेशा याद रख, कर्ज देकर बेशक भूल जाना, मगर कभी किसी का उधार दिल पे मत रखना। जमीन तुम पर कितनी तंग क्यों ना हो जाए, अपना दिल हमेशा बड़ा रखना। मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर ने आपको इतना ज्यादा बोलने से मना किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे अब्बू अब ठीक है? बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मेरे बेटे ने, अबान ने जो किया गलत किया तुम्हारे साथ, माफ कर दो उसे। मैं तो बहुत पहले ही उनको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। अगर आप कहें तो मैं फिर से बात कर लेती हूँ। ठीक है। शर्मिंदगी में जहर खाने की कोशिश की थी उसने। काबिल नफरत नहीं, काबिल रहम है। दिल से माफ कर दोगी तो खुश हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है आपकी? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। किस लिए? उस रात जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लाइट भी चली गई थी, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, फिर आप। खैर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझ पे तरस खाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ लोग मुझ पे बहुत तरस खाते हैं, मुझसे डरते हैं, खौफजदा रहते हैं। आपको भी मुझसे कहीं डर तो नहीं लग रहा अभी? मुझे पता है लोग मुझे जिस्मानी मरीज होने के साथ साथ ज़हनी मरीज भी समझने लगे हैं। लोगों को लगता है कि मैं बिला वजह किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा देता हूँ। गलत करते हैं लोग, बहुत गलत। लेकिन मैं बहुत गिल्टी हूँ, और उस रात से मैं सिर्फ यही सोचती हुई आ रही हूँ कि मेरे बिहेवियर से आप कितना हर्ट हुए होंगे। तो मैं दिल से माफ़ी मांगने आई हूँ। It's okay. Even I'm sorry. पानी Yeah. पिला दूँ? Yeah. Thank you. थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अब तक नाराज हो मुझसे? मुझे ये लड़की चाहिए। मेरी बिल्ला, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें मेरी खातिर हल्का होता देख के। आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं अब्बू जी, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। और मैं कोई हलकान नहीं हो रही आपकी खिदमत करके, बल्कि मुझे तो सुकून मिलता है आपकी खिदमत करके। अब आपने बहुत वेकेशन मना ली है, अब घर जाने का टाइम आ गया है। मुझे अपने पहले वाले अब्बू जी चाहिए। मेरी बिल्ला, जैसा तू कहेगी वैसे ही कर। फ्रूट्स खाएंगे? मास्टर साहब की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी अबान के लिए। क्या आया? वो तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। रोमान चला गया? अक्सर साथ होता है इसलिए पूछा। वो असल में आते जाते ही मुलाकात होती है। मैं अब्बू जी के लिए आ रही हूँ, वो अपने भाई के लिए आ रहे हैं, तो बस इसीलिए। चाय पीती हो? जी? चाय पियोगी मेरे साथ? अभान सो रहा है, अकेले तो चाय का मजा नहीं आएगा, कंपनी हो जाएगी। सही है, चले। चीनी? अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी है। मुरव्वत की जरूरत नहीं है, अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी। कॉन्फिडेंट रहा करो, कॉन्फिडेंट अच्छी लगती हो। बहुत खिदमत करती हो अपने अब्बू की, थक जाती होगी। नहीं, और आप भी तो अपने बेटे के लिए दिन रात एक करती हैं, आप नहीं थक जाती? मैं माँ हूं, बच्चा 3 साल का हो 30 साल का हो, माँ की ड्यूटी टफ रहती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि मेरे अब्बू जी तो कहते हैं कि बेटियां ना बापों की माँ बन जाती हैं। जब मैं कोई बात अपने अब्बू को कहूँ और वो ना माने तो वो कहते हैं कि बस कर दो मेरी माँ। तो बस उस लिहाज से तो मेरी ड्यूटी भी टफ है। बातें अच्छी करती हो।
तभी शायद रुमान, मुझे और रुमान को तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है। अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचती हो? मतलब? बड़े अरमान होते हैं लड़कियों के, मोहब्बत, शादी, बड़ा घर, गाड़ी, ऐसी जिंदगी जिसमें मसले ना हों। हाँ, मसाइल कौन चाहता है? और हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हालात जैसे भी हो, मसाइल तो रहते ही हैं। आप बताएं, आपकी जिंदगी में मसाइल नहीं है? हाजिर जवाब भी। मैं कहती हूँ दौलत से मसाइल हल नहीं होते, लेकिन कम जरूर हो जाते हैं। तुम भी तो ख्वाब देखती होगी। मैं आपकी बातों का मकसद नहीं समझ पा रही। ऐसे ही तुम्हें जानना चाहती हूँ। क्यों? ऐसे ही बात करने के लिए कह दिया, वरना तुम्हारे और मेरे बीच में बात करने के लिए कॉमन क्या है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है और हो भी नहीं सकता। आप इतनी अमीर और मेरे तो कोई ख्वाब ही नहीं है सिवाय इसके कि मेरे अब्बू जी खुश रहें और पुरसकून रहें। कुर्बानी का जज्बा भी है। हो सकता है तुम्हारे अब्बू की खुशियां तुम्हारी खुशियों में हो। जहर है, लेकिन कंपनी अच्छी हो तो आदमी जहर भी पी ही लेता है। तुम आई कल रात, अच्छा लगा। माफ कर दिया तुमने आबान को। आते रहना। गुड़िया, गुड़िया, अरे गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ तो बोलो। क्या हुआ है? मुझे रोना आ रहा है, जाओ यहाँ से। याद नहीं है इसमें खाला ने क्या कहा था कि जो रोता है ना वो बुज़दिल होता है। हम तो बहादुर बच्चे हैं ना। I don't know। तुम्हें पता है मुझे आदिल अंकल के कमरे में बैट बॉल मिला है, मैं लेकर आऊं? हम मिलकर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। प्लीज मेरे साथ खेलना, वरना क्या? वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी और अम्मी हम दोनों को डांटेंगी। तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। चलो। एक मिनट, बैट बॉल? बट ये तो लड़कों की गेम होती है और हम तो गर्ल्स थे। पता है ना, पापा ने अम्मी को गर्ल्स से बाहर निकाल दिया था क्योंकि हम बॉयज नहीं है, हम गर्ल्स हैं। अब्बू की बातें याद रहती हैं, अस्मा खाला की और नाना की नहीं, कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। तुम देखना, हम लड़कों से भी अच्छा खेलकर दिखाएंगे। याद है ना मैंने गुड्डू को हराया था जब उसने मेरे साथ चैलेंज किया था? मुझे नहीं पता। तो मैं सिखा देती हूँ ना। चलो आ जाओ खेलते हैं, मैं सिखा दूंगी। ठीक है, चलो चलो। बाबा थक गई आप? मामा आप थक गई हैं तो घर जाइए ना, रेस्ट कीजिए। मैं भाई के साथ रुक जाऊंगा यहाँ पर।
और वैसे भी मामा, आप भाई को लेकर इतना परेशान क्यों होती हैं? उनका इलाज हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। देखिएगा, आप भागेंगे, दौड़ेंगे, अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारेंगे। अच्छा चले, ठीक है, एक बात बताइए, बचपन से लेके आज तक आप एक बात हमें समझाती आई हैं कि वक्त जैसा भी होता है गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। सफाक जुमला है ना ये, वक्त गुजर जाएगा, जैसा भी हो। वक्त बदलने का वक्त आ गया है रोमान। हो सकता है हमारे घर किसी चौथे के आने से अच्छा वक्त फिर से वापस आ जाए। क्या मतलब मामा, आप क्या कह रही हैं? तुम शादी कर लो रोमान। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तीसरी बेटी पैदा होने से पहले ही मर गई हैं। इससे अच्छा तो तू बांझ होती। 2 बेटियां पहले, ऊपर से तीसरी। किस बात का बदला ले रही है मुझसे? बता दे मुझे, किस बात का बदला ले रही है? लद्दू गधा समझावा है, सारी उम्र इनकी जहेज का बोझ उठाता फिरूं। नफरत करता हूं मैं तुझसे और तेरी बच्चियों से। एक बात बताएं शौक, क्या मैं इतनी नफरत के काबिल हूं? क्या बेटियां होना इतना बड़ा गुनाह है? मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय इज्जत के। अपनी बीवी समझ के ना से, अपनी बेटियों की मां समझ के थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी। खत्म हो गया तेरा लेक्चर? बकवास बंद कर अपनी, बोले जा रही है। इसकी वो पैकिंग और पर्ची कहाँ हैं? फेंक दी होगी, है ना? ये देख, कचरे में डालकर रखी हुई है। पैसा खर्च करना बहुत आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है। कमाना पड़ जाए ना तो पता लग जाएगा तुझे। आधे पैसों में ही लेगा वापस। ये क्या हर वक्त खलाओं में घूरती रहती है नफ्सियाती मरीजों की तरह? क्या ख्याली खिचड़ियां पका रही है? कोई काम क्यों नहीं होता तुमसे पूरा? एक बिस्तरा लपेटने को कहा था, वो भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। छोटी पप्पू मैं कर लेती हूँ जाकर। कर लिया है मैंने, कर देती हूँ। तुम्हारे शौहर के घर भी तुम्हारे यही तौर तरीके होंगे जिसकी वजह से वो और औरतों के पीछे जाता था। तुमसे फुर्तीली तो मैं हूं। ऐसे ही नहीं कोई शौहर तलाक देता, कुछ ना कुछ बात तो होती है। किया तुम लोगों को कि यहाँ पे मत खेला करो। आज खिड़की तोड़ी है, कल मेरा सर भी तोड़ोगी तुम लोग। खेल का मैदान समझा हुआ है मेरे घर को तुम लोगों ने। छोटी नानू, मैं तो इसे कह रही थी गुड़िया से, मगर इसे डर लग रहा था ना। इसको डर लग रहा था? डरना तो मुझे चाहिए जिससे तुम लोग को इस घर में रहने की इजाजत दी। अब जिस बाप की बेटियां हो उसके करतूत तो झलकेंगे ना अब तो में। अब ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतनी बातें सुना रही है? लगवा देंगे हम नया शीशा। लगवा देंगे नया शीशा? कहाँ से यास्मीन? क्या हुआ? क्या किया तुम लोगों ने? अम्मी ये देखिए हमें कितना डांट रही है। गलती से शीशा टूट गया, इन्हें कह नहीं वापस लगा देंगे ना। होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? थप्पड़ खींच के मारूंगी। तुम क्या थप्पड़ लगाओगी? पीटूंगी तो मैं अब अपना सर कि तुम लोगों को यहाँ रख लिया। नेकी की है, भुगतनी तो पड़ेगी। अम्मी चले यहाँ से, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं?
हम नानों के घर क्यों नहीं जा रहे? हाँ, नानों के घर क्यों नहीं गए? बताओ जरा, नानों के घर के साथ किया क्या है तुमने? वैसे यास्मीन, तूने अपनी बच्चों की तरबियत बहुत ही बुरी की है। ना इन्हें कहीं रहने का सलीका है, ना बात करने की तमीज है। तौबा है भाई, इसको समझा दे। मेरे साथ जुबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपसे बुरा कोई है भी नहीं। दफा हो जाओ अपने कमरे में, जाओ। और तुम भी खाओगी क्या थप्पड़? जाओ। थप्पड़ मार दिया, मुझे और विलन बना दे। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मैं भाईजान और अस्मा को संभाल लूंगी, लेकिन तेरे और तेरे बच्चों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तू किसी ना किसी तरह जाकर अपने शौहर को मना। भाई वो 1 करता है, 2 करता है, 7 करता है, 8 करता है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? औरतें क्या क्या नहीं झेलती हैं घर बसाने के लिए। सच पूछो तो तेरा इरादा ही नहीं था घर बसाने का, वरना क्या मैंने कोशिश नहीं की? क्या मैंने कोशिश नहीं की घर बसाने की? खबरदार जो मेरे साथ ऊंचे लहजे में बात की, आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। कोशिश सिर्फ करनी नहीं होती, निभाना भी होता है। और बाहर जाके फकीर बनने से बेहतर नहीं हो कम से कम उसकी मुलाजमा बन के अपने घर में इज्जत से तो बैठेगी। मेरे घर आई है, मेरा घर भी ना बिकवा दे ना भाई, मुझे तो लेने के देने नहीं पड़ जाए। आँखों में गम की दास्तां है, समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। वक्त बदलने का वक्त आ गया है रोमा, तुम शादी कर लो रोमा। हेलो, हाँ सिर, क्या? मिसेस एहतिशाम मुझसे क्या कहना चाह रही थी? या तो वो कुछ उगलवाना चाह रही थी? क्या रुमान का मुझ पर मेहरबान होना उन्हें खल रहा है, या फिर वो मेरे बारे में, अगर उन्हें गलत फहमी हो रही है कि मैं रुमान साहब को, मुझे तो ये सब सोचकर भी, अगर उन्होंने अब्बू जी के सामने ऐसी कोई भी बात कर दी, मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी अब्बू जी के आगे। मुझे रुमान को अपने से दूर रखना होगा। अस्मा जी, वो आपको मेरे साथ जाना होगा अभी कहीं। सॉरी, मैं फिलहाल तो कहीं नहीं जा सकती। लेकिन बहुत ज़रूरी है, आप पूछेंगे नहीं कहाँ जाना है? अब्बू जी की तबीयत की वजह से इस वक्त कहीं भी जाना मुश्किल है। आपके बहनोई ने हम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। अबान, अबान, कैसी तबीयत है? फ्रूट दो काट के। मोहब्बत का दिखावा करके अब क्या साबित करना चाह रही हैं? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं माँ हूँ तुम्हारी। रुमान के सामने तो बड़ी जरूरत पड़ती है आपको साबित करने की, इसीलिए उसे हर वो चीज दे देती हैं जो मुझे चाहिए होती है। तुम्हें हर वो चीज क्यों चाहिए होती है जो मैं उसे दे देती हूँ? हर वक्त अपना मुकाबला उससे करना बंद करो। मैंने आपसे कहा था मुझे वो लड़की चाहिए। तो फिर आपने उसकी शादी की बात रुमान से क्यों की? क्या चाह रही हैं आप? ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकती, नहीं समझ सकते तुम। क्यों नहीं समझ सकता? मैं पागल हूं, ज़हनी मरीज हूं, क्यों नहीं समझूंगा मैं? चिल्ला चिल्ला कर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम ज़हनी मरीज हो? अपनी फ्रस्ट्रेशन में बदतमीज और चिड़चिड़े होते जा रहे हो। जिसने जो समझना है समझे, आई डोंट केयर। अस्मा की शादी रोमान से नहीं होनी चाहिए।
आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अस्मा की शादी रोमान से नहीं होनी चाहिए। रिजेक्ट होना चाहते हो? दोबारा? शौक पड़ गया है रिजेक्ट होने का? अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचती हो? बड़े अरमान होते हैं लड़कियों के, मोहब्बत, शादी, बड़ा घर, गाड़ी, ऐसी जिंदगी जिसमें मसले ना हो। अस्मा, अस्मा, ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ। I understand what you're going through. सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है, बट हम जा रहे हैं ना वहां पर, और देखना वहां जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रोमान, थैंक यू। You're welcome. आइए प्लीज, प्लीज। माफ कीजिएगा मगर बहुत ही लीचड़ और खबीज किस्म का इंसान है आपका बहनोई शौकत। रोमान के कहने पर हम उसकी निगरानी पर लगे थे, मगर वो तो उल्टा हमारे गले आ गया। FIR कटवाने की जिद कर रहा था आप दोनों के खिलाफ। मगर किस इल्जाम में? उसके घर में घुसकर उसे मारने, उसकी बच्चियों को किडनैप करने और उसके घर से बड़ी रकम चुराने के इल्जाम में। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरी बहन को मारा है, घर से निकाला है, बच्चियों को भी कैद करके रखा हुआ था, और पैसे तो उन्होंने हमारे चुराए हैं, अब्बू जी के पैसे। ये सब मैं जानता हूँ, रोमान ने मुझे बता दिया था, मगर एक बार FIR कट जाए, इन इल्जामात को साबित करते करते कोर्ट कचहरियों के अच्छे खासे चक्कर लग जाते। और वैसे भी आप लोग उसके घर में घुसे, बेटियां भी उसकी हैं। वो अगर रो रो कर ऐसे दुआइयां देता रहा, आई थिंक मुश्किल हो जाएगी बात। बेहतर यही है कि आप लोग बात करके मामला सॉर्ट आउट कर लें। मैं मिल सकती हूँ उनसे? जी बिल्कुल। इमरान चौधरी। जी सर। ये मैम को लॉकर नंबर 2 में ले जाओ, यहाँ पे शौकत बंद है। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं। Are you sure? आप जाइए प्लीज। शौकत, आपकी मुलाकात आई है, आ जाओ। कौन है? आसमा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। देखो, मुझ पे, मेरी बच्चियों पे रहम करो। मैं अपनी बच्चियों के बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारी बहन यास्मीन मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ। देखो, मैं गरीब आदमी, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे ना सब तुम ले लो, लेकिन मुझे मेरी शहजादियों से दूर मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, खुदा के लिए मुझे मेरी बच्चियों से दूर मत करो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा का खौफ करे शौकत भाई, इतना झूठ? तुम मुझे झूठा कहो, मक्कार कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मेरी बच्चियों से दूर मत करो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूँ। देखो, तुम अपने वो अमीर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर क्यों गुंडागर्दी कर रही हो? गरीब की आह से डरो आसमा, खुदा के लिए। बंद करें ड्रामा। अपनी बेटियों पे, अपनी बीवी पे इतना जुल्म करके इतने मजलूम बन रहे हैं आप। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। वो तुम्हारी भी भांजियां हैं, तुम्हें भी उनसे मोहब्बत होगी। खुदा के लिए उन पर रहम करो। देखो, मैं अपनी बच्चियों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। देखो देखो देखो, बड़ा बहनोई जो होता है ना, वो बड़े भाई की जगह होता है, बल्कि बाप की जगह होता है। तुम अपने बाप के साथ तो ऐसा जुल्म नहीं करोगी ना। जब से तुम्हें तुम्हारा वो अमीर यार मिला है ना,
गरीब रिश्तेदारों की दुश्मन क्यों बन गई हो और उल्टा इल्जाम मुझ पे धर रही हो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से निकलवा दो, खुदा के लिए। मैं इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जी, आप अकेले में बात कर सकती हैं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं शौकत भाई। बस अकड़ खत्म हो गई सारी। बड़ा खुमार था ना तुम्हें अपने यार का। रुमान एक शरीफ आदमी है, बेहतर होगा कि आप उसको इस मामले में मत घसीटें। बात सुनो, शरीफ आदमियों के लक्षण नहीं होते कि दूसरों की लड़कियों को बगल में लेकर घूमते रहें और दूसरों के घर में घुस के गुंडागर्दी करें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सब कुछ उन्होंने हमारी हमदर्दी में किया है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। मर के जवाब भी देना है, डरते नहीं हैं आप? मैं अपने अल्लाह को खुद ही जवाब दे दूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि मैं कितना कमीना आदमी। अब मुझे मजीद कमीनगी पे उतरने पर मजबूर मत करो, वरना ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हारे शरीफ यार को। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली